हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा मिसलिनियस चैप्टर 3 मैट्रिसेस की क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ए मुझे दे रखा है और बताना है कि इसका आंसर 0 आता है। और इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा आपको फटाफट इसे आसानी से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। ए मुझे दे रखा है और इसकी वैल्यू 0 बतानी है। तो अब इसे देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका क्या है बेटा, अलग अलग सॉल्व करिए, ए स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकालिए फिर वैल्यू डालिए। दूसरा तरीका क्या है, आप सीधे यहाँ पे वैल्यू डाल दो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये आ गया पहली बार 3 1 -1 और 2। ये आ गया दूसरी बार फिर से 3 1 -1 और 2। फिर -5, साथ में ए आ गया बेटा, ये आ गया 3 1 -1 और 2। फिर आ गया +7 और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। और इस सारे का आंसर 0 आना चाहिए। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं बेटा। तो कैसे करेंगे, यहाँ की रो कॉलम से करेंगे 3 × 3 9, -1 और 1 -1 बनेगा। ये 3 1 3 हो जाएगा बेटा, 2 1 2। -1 को 3 से कर देंगे तो -3। ये 2 × -1 तो बन गया -2। नेक्स्ट करेंगे बेटा -1, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा प्लस, मैं माइनस पे अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का आ गया 5 और यहाँ पे माइनस का आ गया 10, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। +7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 0 0 और यहाँ पे फिर से बनेगा 7, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, एक स्टेप और करेंगे। यहाँ पे 9 -1 बेटा 8 हो गया, 3 + 2 5 माइनस का 5 और यहाँ पे 3 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे -15 माइनस का 5, यहाँ पे 5 और माइनस का 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ये बन गया 7 0 0 7, ठीक है। अब इन्हें ऐड करते हैं और देखते हैं आंसर 0 आता है या फिर नहीं। ये देखो बेटा 8 और 7 15 -15 0, 5 और -5 ये भी 0, -5 + 5 ये भी 0 और 3 और 7 मिलकर 10 और -10 ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 लिख देंगे। हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना था। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरह से मुझे एक प्रोडक्ट जो है मैट्रिसेस का वो दे रखा है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया, अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक ही रो है बेटा, ठीक है। तो आंसर जो है मेरा क्या आएगा, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड में थर्ड, तो आंसर भी रो में आएगा, एक ही रो में। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो ये पहला नंबर क्या बनेगा, x, ये भी 0 और ये बन गया -2, तो बनेगा x -2, ठीक है। फिर इसको करूंगा मैं सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट करूंगा 0, ये बनेगा -10, यहाँ लिख देता हूँ -10 और -1 0, ये तो 0 रहेगा। फिर करें कॉलम 3 के साथ, x × 2 करूंगा तो क्या आएगा बेटा 2x, -5 को 1 से तो -5, -1 को 3 से तो -3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया x 4 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे x -2, यहाँ पे -10 और यहाँ पे 2x -8 और यहाँ पे आ गया x 4 1 और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक रो एक ही कॉलम। तो पहले x को इसके साथ करूंगा, क्या बनेगा बेटा x² -2x, ठीक है। -10 को 4 से करेंगे तो बनेगा -40
और 2x माइनस 8 को करेंगे मल्टीप्लाई 1 से तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे क्या था, 0 था। ठीक है, अभी बन गया बेटा 2x तो कैंसिल हो गया, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 और माइनस 8 बन गया माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बन जाएगा बेटा 48 और x बन जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 48। ठीक है, और 48 का होता है 6 इंटू 3, 16 रूट का होता है 4, तो इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस 4 रूट ऑफ 3, और यही आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, बराबर है बेटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट। कोई मैन्युफैक्चरर है वो 3 प्रोडक्ट बनाता है एक्स वाई जेड, जिसे वो बेचता है 2 मार्केट्स में। एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट 1 में प्रोडक्ट 10,000, 2,000, 18,000, फिर सेकंड मार्केट में 6,000, 20,000 एंड 8,000। ठीक है, इतने प्रोडक्ट इसने बेचे 2 मार्केट में। आगे क्या बोला गया, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर रुपी 2.5, 1.5 एंड 1, मतलब एक यूनिट की कीमत इतनी है, टोटल रेवेन्यू हर मार्केट में कितना आएगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, मुझे बताइए। फिर बोलता है कि यूनिट कास्ट जो है वो मैं 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे कर दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा वो मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बेटा पढ़ लिया, अब इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 मैट्रिक्स बनाएंगे ए और बी। तो यहाँ पे पहली मैट्रिक्स बनाएंगे हम क्वांटिटी की। लेट कैपिटल ए जो है वो क्वांटिटी मैट्रिक्स है, क्वांटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है उसको मैं ए में रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, मेरे पास जो ए है यहाँ पे लिख देता हूँ। ए क्या बन जाएगा, पहली क्वांटिटी क्या थी बेटा 10,000 मार्केट 1 में, पहले 10,000 है प्रोडक्ट, फिर 2,000 है, और फिर उसके बाद में 18,000 थे। ये फर्स्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। फिर सेकंड मार्केट में थे बेटा 6,000, मैट्रिक्स में लिखने हैं, 20,000 आ गया, और फिर आगे मेरे पास 8,000। ठीक है, एक मैट्रिक्स बन गई। और दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा सेलिंग प्राइस की, वो बी से ले लेते हैं। ठीक है, लेट सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स, उसको हम बी से ले लेते हैं। ठीक है, तो बी में मुझे सेलिंग प्राइस लिखना है बेटा, तो सेलिंग प्राइस क्या था, कॉलम में लिखेंगे 2.5, फिर था 1.50, और थर्ड था मेरे पास 1 रुपी। ठीक है जी, पहले बार में पूछा गया था बेटा मुझे टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब टोटल रेवेन्यू पूछा गया था उसके लिए पहले टोटल प्राइस निकालेंगे, चेक कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू पूछा गया था हर मार्केट में। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना है हर मार्केट से, ये पूछा गया था। तो पहले क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, मार्केट 1 का भी निकालेंगे, मार्केट 2 का भी निकालेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, टोटल, यहाँ पे लिखूंगा टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अब। तो यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट नीचे, तो ये आ गई पहली मैट्रिक्स मेरी, ये आ गया बेटा 10,000, फिर आ गया 2,000, फिर आ गया 18,000, फिर आ गया 6,000, फिर आ गया 20,000, फिर आ गया 8,000। ठीक है, और यहाँ पे आ गई दूसरी मैट्रिक्स 2.50, 1.50 एंड 1.00। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे और फाइनल आंसर लाते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ करते हैं नेक्स्ट स्टेप, 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10,000 को 2 से करेंगे 20,000 बन जाएगा, 20,000 का आधा 5,000 ऐड हो गया, तो बन गया मेरे पास कुल मिला के 25,000। तो ये बन गया फर्स्ट 25,000, 25,000। ठीक है, प्लस 2,000 एक से 2,000 और आधा और कर दिया, तो कितना बन गया 3,000, प्लस 18,000 को एक से ही कर रहा हूं तो 18,000 ही रहेगा। ठीक है, बराबर है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है।
फिर 6000 को डबल करेंगे तो 12000 और 6 का आधा कितना 3, तो ये बन गया 15000। 15000 प्लस 2000 को 1.5 गुना कर देंगे, तो सॉरी 20000 को 20 और आधा 10 तो बनेगा 30000, 30,000 प्लस 8000 का तो वैसे ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इन सबको मैं ऐड करूं अगर, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सॉरी तीनों को, तो यहाँ पे बनेगा पहला आंसर ₹46,000 और दूसरे में अगर ऐड करूं 15 और 30 45 और 8 53 बनेगा ₹53,000। ठीक है, तो मार्केट 1 का जो रेवेन्यू है वो 46,000 और मार्केट 2 का रेवेन्यू कितना है बेटा 53,000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल रेवेन्यू जो बना, रेवेन्यू इन मार्केट 1 वो बन गया मेरे पास ₹46,000। इसी तरह से जो टोटल रेवेन्यू बना मार्केट इन मार्केट सेकंड वो बन गया था ₹53,000। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, मुझे कास्ट प्राइस दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कास्ट प्राइस, ठीक है, क्या क्या दे रखे थे मुझे, ₹2, फिर ₹1 और फिर 50 पैसे, जिसको हम रुपये में लिखे तो 0.50 रुपये। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करेंगे, टोटल कास्ट प्राइस कितना वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आ गया बेटा टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, एक मैट्रिक्स थी मेरी, वो यहाँ पे पहले जो बनाई थी ऊपर वही लिखनी है बेटा मेरे पास। कमोडिटी कितनी थी 1000, दूसरी थी मेरे पास 2000 और तीसरी थी 18,000। ठीक है, फिर बेटा दूसरी जगह मेरे पास कितना था, यहाँ पे ये 6000 थे मार्केट 2 में, और फिर यहाँ पे था 20,000 और फिर यहाँ पे है 8,000। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कास्ट प्राइस के साथ, 2.00, 1.00 और 0.50। ठीक है, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल कास्ट प्राइस क्या आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिएगा 1000 को 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 2000, यहाँ पे 10,000 था बेटा, इसको ठीक कर लेना, 20,000, फिर 2000 को 1 से करूंगा तो ये 2000 ही रहेगा बेटा, तो ये 2000 ही रहेगा, प्लस 18,000 को हाफ कर देंगे तो बन जाएगा 9,000। ठीक है, यहाँ पे देखो 6,000 है बेटा, 2 से करेंगे तो क्या बनेगा 12,000, 12,000, ये 20,000 है, 1 से करूंगा तो 20,000 ही रहेगा, और प्लस 8,000 का आधा बन गया 4,000। ठीक है जी, अब ये सारा मैं ऐड करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ देखो बेटा 20,000, 9,029 और 2 31 है ना, 31,000, ये आ गया 31,000, और यहाँ पे 20,000, 32,000 और 4 36,000, ये बन गया 36,000। तो टोटल जो कास्ट प्राइस है प्रोडक्ट की वो हमारे पास आ गई है, टोटल सेल प्राइस है, रेवेन्यू वो भी आ चुका है बेटा। तो यहाँ पे दोनों निकाल लेते हैं हम, टोटल कास्ट प्राइस कितनी बन गई, ₹31,000 प्लस ₹36,000। ठीक है, 30 30 60 66 67, तो ये बन गया 67,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा टोटल रेवेन्यू कितना बना था हमारे पास, टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, वो एक था बेटा 46,000 प्लस एक था हमारे पास 53,000। दोनों को ऐड कर दूंगा, 90 96 और 99 आ गया, तो ये बन गया 99,000। और क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा नेट प्रॉफिट, तो हमारे पास प्रॉफिट कैसे आएगा, एसपी माइनस सीपी,
SP माइनस CP, तो ये बन जाएगा बेटा 99,000 माइनस 67,000। ठीक है, दोनों को माइनस कर दूंगा, 32 आ जाएगा, तो ये आएगा 32,000 रुपी। ठीक है, यही था इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है ताकि ये जो प्रोडक्ट है एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। अब सारी दिक्कत क्या है बेटा कि है तो एक्स मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है उसमें सारी दिक्कत है। तो वो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे रफली चलो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ पूरा। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। ठीक है, ये एक्स तो कोई मैट्रिक्स है, तो मैं ऐसे कोई खाली मैट्रिक्स यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी मैट्रिक्स ये मेरे पास है बेटा 1 2 3 4 5 6, इसका मैं ऑर्डर लिख देता हूँ। ठीक है, रोज 2 है, कॉलम 3 है। यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, वो है बेटा -7 -8 माइनस का 9, फिर है 2 4 और 6 बराबर है। और इसका ऑर्डर क्या है बेटा, रो 2 है, कॉलम 3 2/3। अब यहाँ देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मल्टीप्लाई हो रही है बेटा तो इसके कॉलम इसके रो बराबर होने चाहिए, मतलब इसके जो कॉलम होंगे वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा जब इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्टेड में मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर इसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या था बेटा 2 क्रॉस 3, तो इसका भी जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनना चाहिए प्रोडक्ट का 2 क्रॉस 3। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ये 2 और 2 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे 2, है ना। तो ये 2 2 कॉमन हट जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 2 क्रॉस 3, तभी तो ये बराबर आएगा। अगर यहाँ पे कोई और नंबर ले लूंगा फिर यहाँ पे 2 क्रॉस 3 नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट का ऑर्डर है वो इसके बराबर होना चाहिए। ये तो पता था बेटा ये 2 आ जाएगा क्योंकि इसका कॉलम और रो बराबर है, और यहाँ पे नंबर कैसे लेना है, इसके ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा मुझे पता है 2/2 की है, तो यहाँ पे 4 नंबर ले लिए मैंने ABCD। अब इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रोडक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले A को 1 से करूंगा तो A आएगा प्लस 4B, नेक्स्ट करूंगा बेटा तो 2 टाइम A आएगा प्लस 5 टाइम B, फिर आएगा 3 टाइम A प्लस 6 टाइम B, फिर इसकी बारी रो 2 की, बनेगा C प्लस 4D, फिर बनेगा 2 टाइम C प्लस 5D, और फिर बन जाएगा 3 टाइम C प्लस 6D। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे सामने है मेरे पास -7 -8 माइनस का 9 2 4 और यहाँ पे आ गया बेटा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो ए बी निकल जाएगा, फिर मुझे सी डी निकालना है तो उसके लिए हम ये वाली ले लेते हैं, फोर्थ वाला, और यहाँ पे आ गया फिफ्थ वाला। आपकी चॉइस है, चाहे 5 6 इक्वेट कर लो। तो यहाँ से देखो बेटा a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7, ये 1 ले लेते हैं। यहाँ से आएगा फिर 2 टाइम a प्लस 5 टाइम b इज इक्वल्स टू -8, इसको सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये इक्वेट कर लेते हैं, ये आ गया c प्लस 4d, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, और फिर आएगा 2 टाइम c प्लस 5 टाइम d इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको नंबर 3 ले लेते हैं, इसको नंबर 4 ले लेते हैं। अब यहाँ देखो a यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 4 भी, यहाँ पे 5 भी है ना, तो ना तो a बराबर है ना b बराबर, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं ऐसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जहाँ तो a के क्वेश्चन बराबर करने हैं या b के, तो हम a की करते हैं तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ भी देखो बेटा जो मैंने बोला था इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है वो कर दिया, और फिर सेकंड इक्वेशन उसके नीचे लिख लिया। अब इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 में से 5 गया तो बचेगा बेटा 3b, 14 माइनस 8 बन गया 6। ठीक है, तो बनेगा माइनस का 6, तो b का आंसर सीधा सीधा आ गया -2।
अब b की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट b इज इक्वल्स टू 2 सॉरी -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड किसी में कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास a+4b इज इक्वल टू -7, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a+4, b की वैल्यू -2, ये -7 बन गया। a-8 इज इक्वल टू -7, तो a इज इक्वल टू, इसको वहां भेज दूंगा, तो -7 + 8 तो बन गया 1। a और b की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई। अब क्या करना है बेटा, सी और डी की वैल्यू निकालना है। उसके लिए मुझे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 देखिए क्या थी, सी और डी में इक्वेशन थी मेरे पास, तो पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, फिर उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी 3 4। यहाँ भी देखो बेटा, ना तो सी के नंबर बराबर है ना डी के, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम सी प्लस 8 टाइम डी, और यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे 2 टाइम सी प्लस 5 टाइम डी इज इक्वल्स टू 4। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3d, और ये 0, तो d का आंसर सीधा सीधा 0 आ गया। अब d की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट d इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते हैं। ठीक है, तो बनेगा c प्लस, अब d की वैल्यू 0 है बेटा, ये बनेगा 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2, तो सीधा सीधा c का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो मुझे पूछा गया था बेटा मैट्रिक्स, तो मेरे पास जो x मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स थे a, b, c और d। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं इनकी। तो x में क्या क्या आ जाएगा, a की वैल्यू निकाली थी 1, b की निकाली थी बेटा -2, ठीक है, और c की निकाली हमने 2, और d की निकाली है 0। ठीक है, तो 1 -2 2 0, यही आंसर है x का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए मुझे दे रखा है, ए स्क्वायर अगर आई के बराबर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो सीधा सीधा डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स होता है। इसका आंसर जीरो मैट्रिक्स होता है, याद रखिएगा। एक ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर ए के बराबर है, और इससे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है, ए स्क्वायर किसके बराबर आए, तो यहाँ पे भी इसे सॉल्व करते हैं। तो ये ए स्क्वायर का मतलब ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है जी, अब प्रोडक्ट करते हैं बेटा, अल्फा को अल्फा से करेंगे तो बनेगा अल्फा का स्क्वायर, बीटा को अल्फा से करेंगे, सॉरी बीटा को गामा से तो बीटा और साथ में गामा, फिर करेंगे इसको कॉलन 2 के साथ तो बनेगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे बेटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसकी बारी बेटा, गामा को अल्फा से तो अल्फा गामा, ये आ गया मेरे पास अल्फा और गामा, तो ये बन गया माइनस अल्फा और गामा, ये भी 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, माइनस गामा, सॉरी यहाँ पे गामा और बीटा, ये गामा आ गया, ये बीटा आ गया, और माइनस माइनस प्लस अल्फा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1 0 0 1। ठीक है, अब आगे यहाँ देखो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और गामा, ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया बेटा 0, ये भी कैंसिल आउट 0, यहाँ पे बनेगा गामा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1 0 0 1। ठीक है जी, बराबर है। अब इन्हें इक्वेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इक्वेट करूंगा तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं सारा उठा के वहां भेज दूं अगर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये मेरा था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तो इसका बेटा ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर। और सिंप्लीफाई कैसे करना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, अगर मैट्रिक्स शेप दोनों क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इनमें से वो कौन सी होगी? अगर ऐसी मैट्रिक्स है बेटा कोई जो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या होता है? ऑप्शन बी, बराबर है। फिर चलते हैं 11th पे बेटा, 11th को नोट डाउन करते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, ए स्क्वायर का आंसर ए और इसका आंसर क्या होगा वो मुझे पता करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, ठीक है, प्लस फिर क्या होता है बेटा? बी का क्यूब, तो ये आएगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर और -7 ए आ जाएगा, ठीक है, बराबर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो बेटा, आई का क्यूब जो है उसका आंसर तो आई रहेगा, इसको 1 की तरह ट्रीट करिए, 1 का क्यूब क्या था? 1 प्लस ए क्यूब को लिख लेते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे दे रखी है, उसको अलग करेंगे, आई स्क्वायर को हटाएंगे तो 3a बचेगा प्लस 3 टाइम ए का स्क्वायर -7 टाइम ए। अब आगे देखो बेटा, ये तो बनेगा आई प्लस ए स्क्वायर का आंसर क्या है? ए, तो यहाँ पे बन गया ए, ठीक है। ए स्क्वायर के बदले में क्या आ गया? ए, और साथ में एक और ए है प्लस 3a प्लस ए स्क्वायर है, इसका आंसर ए है बेटा, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा? ए -7 का ए। आगे चलते हैं, ये बनेगा आई प्लस यहाँ बन गया ए का स्क्वायर, यहाँ देखो बेटा 3 और 3 6, 6 -7 तो माइनस का ए बन गया, ठीक है जी। विच इम्प्लाइज आई प्लस ए स्क्वायर का आंसर ए है, तो यहाँ पे ए बनेगा तो ए माइनस ए हट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? आई, ठीक है। और आई जो था वो ऑप्शन सी था, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। इसके साथ ही एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।